दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा देखा जाए थ्योरी को लेके हमारे पास डेट शीट आ चुकी है और यहाँ हमारे पास 11-12 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए होने वाले एग्ज़ाम को लेके और पिछली कुछ बातों को लेके कई सारे विद्यार्थियों ने अपने तरह तरह के सवाल पूछे हैं और यहाँ देखा जाए अगर उनके सवालों के जवाब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और तब हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा एकमात्र चैनल है जो इंडिया का नंबर 1 चैनल है एनोस को लेकर, जो एनोस को लेकर सारी खबरें आपको देता है, जो आपको समय पर आपको सारे अपडेट देता है। इसके अलावा आपको कई सारी यूजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में मैं हर संडे एक नया पोस्ट करता हूँ जिस पर आप जैसे कई सारे विद्यार्थी अपने सवाल करते हैं और उन सभी सवालों के जवाबों के साथ मैं आता हूँ संडे वीडियो में। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो, आपके सवाल और हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है मुस्कान मांझी। तो मुस्कान मांझी इनका सवाल बनता है, सर मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है, मैंने हिंदी में ली है बट इसकी कोई बुक्स नहीं मिली है सेंटर से एंड मैंने प्रैक्टिकल दिया था जब तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आया था कि एग्ज़ाम में ही इंग्लिश में आएगा एंड इसके कितने चैप्टर आएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखा जाए फिजिकल एजुकेशन योग को लेकर आपकी जो बुक्स अभी तक मिली नहीं है तो इतनी कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, आप जो है कोई ना कोई हेल्प आप ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर अपना देखा जाए कि यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, आपके सेंटर पर प्रैक्टिकल सेंटर पर आपका प्रैक्टिकल हो चुका है और जब उन्होंने प्रैक्टिकल दिया था तो आपका प्रैक्टिकल हुआ है इंग्लिश में। और यहाँ देखा जाए कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो अब क्वेश्चन पेपर आएगा थ्योरी में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा या किसी और लैंग्वेज में। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के साथ में आएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ देखा जाए कि आपके यहाँ पर जो चैप्टर की बात तो पूरी बुक्स आने वाली है, तो जितने भी चैप्टर है सारे आने वाले हैं क्योंकि सारे जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चैप्टर अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वो देते ही नहीं, तो सारे कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फिजिकल एजुकेशन योग को लेकर जितने भी चैप्टर बनते हैं हर चैप्टर से जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से अपने फिजिकल एजुकेशन योग को लेकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है केडीएम ग्रुप, इनका सवाल बनता है, सर अक्टूबर एग्ज़ाम की थ्योरी कि हॉल टिकट कब तक आएगी। तो यहाँ देखा जाए अक्टूबर जो एग्ज़ाम है जो कि अभी हमारा 12 नंबर के आसपास से शुरू है तो उसकी हॉल टिकट अभी यहाँ पर एक्चुअल देखा जाए किसी को भी डेट कंफर्म नहीं है। अभी यहाँ पे एनएस वालों खुद को अपना डेट शीट वगैरह इतना कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे उसकी जो एक्चुअल डेट क्या है हॉल टिकट की, लेकिन क्या है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुमान के हिसाब से आपका जो हॉल टिकट है लगभग आपका जो 8-5 के बीच में आ जाएगा, 5-8 नवंबर बीच में आपका हॉल टिकट आ सकता है। और इसके अलावा देखा है अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा पर वो बनता है हमारे पास सनवरमल परीख, इनका सवाल बनता है, मैंने 14 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन किया है अप्रैल 2022 के लिए और पैसे कटे हैं 2250, जबकि लेट फीस के हिसाब से पैसे ज़्यादा बनता है, प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करें। तो यह देखा जाए कि आपने जो है कि अपना एडमिशन लिया है और आपकी एग्ज़ाम फीस जाती है 2250 रुपये जाती है, जिसमें क्या है कि आपकी 400 रुपये क्या लेट फीस है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इतनी जो कम फीस में आपका एडमिशन हो कैसे गया। तो इसको लेके दो चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि आपने जो यहाँ पर जो जेंडर है मेल की जगह फीमेल किया हो, इस वजह से थोड़ी सी फीस कम हो गई, या हो सकता है कि आपने रिजर्व कैटेगरी से किया हो, SC ST कैटेगरी से आपने एडमिशन लिया हो तो आपकी फ़ीस कम हो गई। तो इन दोनों में से कोई एक वजह हो सकती है जिस वजह से जो फीस वगैरह जो है कम हुई है। तो अभी इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पर जो जेंडर है और आपका यहाँ पर जो कैटेगरी है जनरल या आपका SC ST जो भी है आप वो चेक कर लीजिएगा, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि वजह क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है अमित सोनी, इनका सवाल बनता है बिजनेस स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑलरेडी देखा जाए कि बिजनेस को लेके या बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन सभी को लेके मैं अभी कुछ दिनों पहले मैंने उन सभी की जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, नोट्स बनते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि अपना उन नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप उससे भी अपनी तैयारी जरूर करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है रानी सलूजा, इनका सवाल बनता है, सर किसी रीजन से प्रैक्टिकल मिस हो जाता है
तो क्या करें, प्लीज़ हेल्प सर। तो यहाँ देखा जाए बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका क्या है किसी न किसी वजह से प्रैक्टिकल छूट गया है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत से तो ये सोच रहे हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ तो थ्योरी देके क्या फ़ायदा। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ आपका प्रैक्टिकल सेंटर है, आप एक बार वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ जाके आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारा इस वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ हमारा अलग से जो प्रैक्टिकल छूट गया है ले लीजिए। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्रैक्टिकल छूट चुका है वो आपसे प्रैक्टिकल ले लें। तो जो भी है आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो बात बन सकती है। दूसरा, यहाँ पर अगर इन केस अगर फिर भी आपका जो प्रैक्टिकल अगर नहीं हो पाता है तो निराश होने वाली बात नहीं है। क्या है कि क्लास 10th में प्रैक्टिकल देना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर बिना प्रैक्टिकल दिए भी अगर आपके मार्क्स 33 या से ज़्यादा आ जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। हाँ, यह क्लास 12th में क्या है कि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों पास होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी क्या है कि आप तैयारी ज़रूर करिएगा अपना थ्योरी एग्ज़ाम को लेके। अगर प्रैक्टिकल आपका अगर नहीं भी हो पाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और बाकी प्रैक्टिकल में आपका एब्सेंट आ जाता है तो अगली बार क्या है सिर्फ आपको फिर से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना ही रह जाएगा, आपको थ्योरी की दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है वर्षा तोमर, इनका सवाल बनता है, सर मैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम में प्रमोट हो गई थी। मैंने 2 सब्जेक्ट की टीओसी कराई थी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन की, बट सर मेरे रिजल्ट में इंग्लिश के टीओसी के मार्क्स ऐड हुए हैं बट फिजिकल एजुकेशन के टीओसी के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। प्लीज़ आप बताएं मैं क्या करूं। प्लीज़ हेल्प मी सर, मैं बहुत लेट हो रही हूं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो यहाँ देखा जाए आपने टीओसी ली है इंग्लिश को लेके और फिजिकल एजुकेशन योग को लेके। अब इसमें क्या है कि आपके रिजल्ट में इंग्लिश को लेके टीओसी आ चुका है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन को लेके थोड़ा क्या है नहीं आया। तो यहाँ देखा जाए कि फिजिकल एजुकेशन योग क्या है एक नया सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि इसको लेकर टीओसी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो इसका सोल्यूशन क्या बनता है कि आप अपने जाइए रीजन सेंटर। जब आपने फील्ड मार्कशीट सबमिट कराई होगी तो आपको जो है कि फ़ोटोकॉपी पर आपको रिसीविंग वगैरह मिली होगी, तो वहाँ पर आप उस रिसीविंग को लेके जाइएगा। साथ में आपका जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट का प्रिंट आउट आप लेके जाइएगा और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारा इसमें जो है फिजिकल एजुकेशन को लेकर टीओसी नहीं मिली। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है कि आपका टीओसी आपको मिल जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है इब्सना, इनका सवाल बनता है, सर मैंने अपने बेटी का एडमिशन 10th पास होने के बाद इसी साल एनो से एडमिशन करवाया है, तो क्या ये डायरेक्ट 12th के एग्ज़ाम देगी या 11th में भी एग्ज़ाम देगी। तो ये डायरेक्ट 12th के एग्ज़ाम देगी, लेकिन क्या है कि अगर इनको 10th और 12th के बीच में 2 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तो ऐसे में इन्हें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जैसे इनको अपना 10th और 12th के बीच में जो 2 साल कंप्लीट होते हैं तो बचे हुए जो पेपर है वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 11th वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, 12th के ही यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है संध्या महेश्वरी। तो संध्या महेश्वरी, इनका सवाल बनता है, सर मार्च अप्रैल सेशन वाले को टीएमए स्टडी सेंटर में ही सबमिट करना है कि ऑनलाइन। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सके, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन ही अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की 2 ही जगह है, एक आपका बनता है स्टडी सेंटर, दूसरा बनता है रीजनल सेंटर। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप अपने जो स्टडी सेंटर जाके अपने असाइनमेंट सबमिट करें। इन केस अगर वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाता है तो आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जाइएगा आपने रीजन सेंटर। तो रीजन सेंटर का एड्रेस भी आपको जो आईडी कार्ड के पीछे मिल जाएगा और स्टडी सेंटर का एड्रेस आपको फ्रंट के नीचे आपको मिल जाएगा ब्लू लाइन में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है पीयूष सिंह। तो पीयूष सिंह है, इनका सवाल बनता है, सर मैं 12th 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2021 जून में क्लियर हो गया है, तो क्या मैं फरवरी में बचे 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। प्लीज़ हेल्प सर। तो यहाँ देखा जाए आप ऑलरेडी जो है 12th के 3 सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं। अब अगर उसमें जो है ये तीनों लैंग्वेज नहीं है, इसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज है और कोई तीसरा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो ऐसे में आपको सिर्फ 2 में ही पास होना रहता है। तो अब आपके जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, तो जैसे आपका 10th और 12th के बीच में जो गैप कंप्लीट होता है, तब आपने बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम दे के क्लियर करके अपने क्लास 12th क्लियर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि कई सारे विद्यार्थियों को हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों अब आपके जो भी नए सवाल है तो आप नई वाली पोस्ट पे करिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए कि जो हमारा यूट्यूब है तो यूट्यूब में कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी में एक नया पोस्ट करूँगा। तो उस पोस्ट पे आपके जो भी नए लेटेस्ट सवाल है वो आप कमेंट करके पूछिएगा और उन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं मिलूँगा आने वाली संडे वीडियो में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारे यूज़फुल वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके पढ़ाई को लेके काफ़ी मदद करेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।